गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है बच्चों, आज तक जैसा कि हमने आप पिछले 2-3 चैप्टर में आपने देखा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह वो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है, लेप्रोसी है, प्लेग है, टिटनस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, एक्सेट्रा। ठीक है, डिप्थीरिया है, टीबी है, बहुत सारे बीमारियां जो कॉज करते हैं वो कौन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बीमारियों के साथ साथ जो ये माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। देखिए जैसे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, देखिए हर ऐसी संभव जगह पर जहाँ पर थोड़ी सी भी जीवन की संभावना है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यानी कि सार्वत्रिक वितरण इनका होता है कि कहीं जो जैसे प्लांट्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते, एनिमल वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रोब ही एक ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, हर जगह पर ग्रो कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, गर्म जगहों पर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, हर पॉसिबल जगहों पर बैक्टीरिया क्या कर सकता है, आपका ग्रो कर सकता है। ठीक है, ठंडी सी ठंडी जगहों पर और गर्म से गर्म जगहों पर, और हर समय हमको लाखों करोड़ों जो बैक्टीरिया हैं वो क्या रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जैसे वैसे भी देखिए कि जब भी हम जीव जगत की बात करते हैं, ठीक है, जीव जगत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल क्या आता है, पेड़ पौधे आते हैं और ह्यूमन बींग्स आते हैं और अदर एनिमल्स आते हैं। बट कभी भी हमारे जो मस्तिष्क है उसमें जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो माइक्रोब्स को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से ही माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। और जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ठीक है, और जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं या अच्छे माइक्रोब्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके माइक्रोब्स। यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर पॉसिबल जगहों पर वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि जब भी हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर जीव विज्ञान तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीवी हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। और 11th में हमने क्या देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको हमने जगत किस में रखा था, आपका मोनेरा में रखा था प्रोकैरियोट्स को। और जो एक कोशिकीय क्या थे, यूकैरियोट्स थे, उनको हमने किस में रखा था, प्रोटिस्टा में रखा था। ठीक है, और फंजाई को कहाँ रखा था, फंजाई वर्ग में रखा था। ठीक है, तो ये क्या है, सारे ही सूक्ष्म जीवी हैं जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, देखिए सूक्ष्म जीव जो हैं वो कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह पे पाए जाएंगे, मृदा में, जल में, वायु में, हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, जहाँ पर जीवन और लोगों के लिए संभव नहीं है लेकिन बैक्टीरिया वहाँ पर पाए जा सकते हैं। गीज़र के भीतर गहराई तक, तापीय चिमनियों पे जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। मृदा में गहराइयों पर, बर्फ़ की जो बर्फ़ होती है उसकी परतों में कई मीटर नीचे भी, और जो उच्च अम्लीय जगहें होती हैं, ठीक है, अम्ल में भी बैक्टीरियाज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की जगहों पर पाए, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पर बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए ना जा सकें। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मजीवी पादपों में भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको किसकी मदद से देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जाता है। जीवाणु तथा अधिकांश कवक के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक माध्यमों में भी क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है, ताकि वृद्धि कर यह कॉलोनी के रूप में ले लें और इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर आसानी से माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं और हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नाम से तो आप परिचित ही होंगे, ठीक है, लैक्टोबैसिलस
बैक्टीरिया वो क्या करता है, दूध से दही जमाने के काम आता है। और जो क्या है, वाइन है, विस्की है, ये सारी चीज़ें फर्मेंटेड होकर क्या करती हैं, इसमें भी माइक्रोब्स का क्या रहता है, रोल रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की उत्पादकों को बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो इडली डोसा साउथ में खाते हैं वो सब कहाँ से होता है, इन सूक्ष्म जीवों की मदद से ही क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है। जो ब्रेड खाते हैं हम, बंद खाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया से ही क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, रोग उत्पन्न करने के साथ साथ, रोग उत्पन्न किसमें कर सकते हैं, पशुओं में, पादपों में, मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन रोग उत्पन्न करने के अलावा ये हमारे दोस्त भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर समय हमारे क्या हैं, साथ रहते हैं और कुछ चीज़ों को बनाने के लिए ये क्या करते हैं, सदियों से हमारे साथ क्या करते हैं, एज अ वेलफेयर, यानी कि एज अ फ्रेंड हमारे साथ ये रहे हैं। ठीक है, और कुछ को अगर छोड़ दें तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। लेकिन कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के माइक्रोब्स होते हैं। अभी तक हमारे दिमाग में क्या छवि थी कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, मानव कल्याण के लिए भी उनका यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट है इसमें घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी कि जो भी हम घर में क्या कर रहे हैं, अपने घरेलू उत्पाद हैं, ठीक है, या बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी हम इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले घरेलू उत्पाद में देखेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादकों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि दूध से दही का उत्पादन होना, इसके लिए जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, सामान्यतः इन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB लैब भी कहते हैं। देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब इसमें ग्रो कर रहे होते हैं, जो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, क्योंकि तो लैक्टोज शुगर को क्या करते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको क्या बनाते हैं, खाने योग्य जो डाइजेस्ट आसानी से हो सके उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और उसको ही हम क्या कहते हैं, दही कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि दही में जब इसको हम दूध में डालेंगे, दूध में वृद्धि कर ये उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करते हैं जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित कर आंशिक रूप से पचा देते हैं। ठीक है, और दही को थोड़ी सी मात्रा में निवेशक या आरंभक, यानी कि जिसको हम नॉर्मल भाषा में जमुना कहते हैं, ताज़े दूध में या उबले दूध में ठंडा करके अगर मिलाएं गुनगुने दूध में, तो ये क्या होता है, 6 से 8 घंटे में क्या हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में क्या हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक हैं। और जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका दही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या हो जाता है, विटामिन B12 आ जाता है, जो कि क्या है, हमारे लिए क्या है, अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और हमारे पेट में जितने भी बाहर से आए सूक्ष्म जीवी हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको भी जो दही है वो क्या करता है, क्योंकि दही में क्या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तो वो उनको हानिकारक जीवाणुओं या विषाणुओं को क्या कर देगा, मार देगा। आपने सुना होगा जब भी क्या होते हैं, हमें दस्त होते हैं तो हमसे लोग क्या कहते हैं, या डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आप दही खाइए। ठीक है, या दही का ज्वाला खाइए या दही चावल खाइए। तो उसका कॉज यही है कि दही हमारे शरीर में जाएगा तो दही में क्या है, बहुत सारी मात्रा में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो हमारे शरीर में जाकर हानिकारक बैक्टीरियाज को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और वहाँ पर वो क्या कर देगा, जो डिज़ीज़ थी उसको ठीक कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में दही को डेली क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ठीक है, और जो दूध है, बहुत से क्या होता है, लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि दूध पीने से क्या होती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है लैक्टोज शकरा है। तो लैक्टोज शकरा क्या करती है, डाइजेस्ट होने में क्या होती है, टाइम लगाती है, इससे उसमें से गैस भी बनने लगती है। लेकिन अगर हम दही को लेते हैं तो वो क्या है, क्योंकि उसको लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया उसने डाइजेस्ट कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे लिए
आसानी से पचा सकते हैं हम, और वो हमारे शरीर के लिए भी क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है। दूसरा जो है, आपने देखा होगा कि जो डोसा इडली का नाम तो आपने सुना होगा, दक्षिण भारत में काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा। ठीक है। दाल और चावल का बना जो ढीला ढाला आटा का प्रयोग डोसा और इडली जैसे आहार बनाने के लिए किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को मिला दिया जाता है, और बैक्टीरिया इस आटे को क्या कर देता है, फर्मेंट कर देता है, किण्वित कर देता है। तो वो कैसे हो जाता है, फिर उभरी हुई शक्ल का हो जाता है, और CO2 गैस उसमें से निकलने लगती है। ठीक है। अब देखिए, आप क्या जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए ये बैक्टीरिया कहाँ से आए। ठीक है। तो बैक्टीरिया कहाँ से आए, इस बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो है आपका सैक्रोमाइसिटीज सेरेविसी। ठीक है। क्या है, ये एक प्रकार की ईस्ट है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और पारंपरिक पेय बनाने के लिए भी ऐसे बहुत सारे ईस्ट या बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और बच्चों, दक्षिण भारत के कुछ भागों में पारंपरिक पेय टोडी है, जो ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित करके यानी कि फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। और कुछ मछलियां हैं, सोयाबीन है, उनको भी क्या करता है, फर्मेंटेशन के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया की मदद द्वारा उनको तैयार किया जाता है, जो खाने में की क्या होती है, और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से उसमें क्या आ जाती है, सुगंध, और उसका स्वाद क्या हो जाता है, और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे पनीर बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे घरेलू उत्पादों में क्या करते हैं, रोज़मर्रा के उत्पादों में शामिल होते हैं। ठीक है। और हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम पनीर के बारे में, पनीर किन किन चीज़ों से बनता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।